का प्रीलिम्स और मेंस एक साथ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इनके सवाल कम थे, इस वजह से दोनों को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस ऐसे करना है कि एंशन का पोर्शन करना है। एंशन के पोर्शन को हम लोग 2 से शुरू किया और ऑप्शन वाइज थीम वाइज डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अगर प्रीवियस ईयर के बेसिस पे या उसके थीम पे या उसके सब्जेक्ट मैटर पे या उसके ऑप्शन पे कोई भी सवाल बनता है तो भविष्य में सही हो जाए, ना कि क्वेश्चन रिपीट होता है बल्कि ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, टॉपिक से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो एकदम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो छठा सवाल है, इससे पहले हो चुका है 5 सवाल। छठा सवाल है, शक संवत प्रारंभ होता है, क्या होता है? 78 BC से होता है। शक संवत का प्रारंभ 78 BC से होता है। अब शक संवत किसने शुरू किया? ये सबको पता, कुषाण ने शुरू किया था 78 BC में। 78 BC में कुषाण ने शक संवत शुरू किया था। 78 BC में कुषाण ने शक संवत शुरू किया था। अब कुषाण एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुषाण एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुषाण एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुषाण एम्पायर जो है उसको हम लोग डिटेल में करेंगे। तो कुषाण एम्पायर को इस्टेब्लिश किसने किया, स्थापित किसने किया? तो कुजुल कैडफिसिस ने कुषाण एम्पायर को स्थापित किया। कुजुल कैडफिसिस ने कुषाण एम्पायर को स्थापित किया। किसने स्थापित किया? कुजुल कैडफिसिस ने। ठीक है, ये तो पहला सवाल हो गया। इसके बाद वीमा कैडफिसिस थोड़ा सा स्पेस कम करने की दिक्कत होती है। वीमा कैडफिसिस इसने पहली बार भारत के अंदर गोल्ड कॉइन या सोने की मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं शुरू की थी। स्वर्ण मुद्राएं किसने शुरू किया था? वीमा कैडफिसिस ने स्वर्ण मुद्राएं शुरू की थी भारत के अंदर। सबसे पहले किसने शुरू किया? वीमा कैडफिसिस ने। ये भी सवाल आता है। और उसके बाद कुषाण एम्पायर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कनिष्का का। अब कनिष्का के से संबंधित जितने भी सवाल हैं लगभग सब यहाँ पे कवर किया गया है। सबसे मेन ये है कि सिल्क रूट के ऊपर इसका पूरा स्थापत्य था, इसका पूरा कंट्रोल सिल्क रूट के ऊपर किसका था? कनिष्का ने पूरा सिल्क रूट अपने अंडर में कर रखा था। ठीक है, इसकी राजधानी 2 थी, इसकी 2 राजधानी थी, एक गंधारा एक मथुरा। इसकी 2 राजधानियां थी, एक गंधारा थी, एक मथुरा। और गंधारा या तो एक गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट भी है। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट कनिष्का के टाइम पे ही फ्लरिश हुआ था। इसके टाइम पे ही शुरुआत हुई थी। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट किसके टाइम स्टार्ट हुआ था? कनिष्का के टाइम में गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद कि कनिष्का को सेकंड अशोक भी बोलते हैं। कनिष्का को सेकंड अशोक बोलते हैं। कनिष्का को सेकंड अशोक बोलते हैं। दूसरा अशोक किसको बोला जाता है? कनिष्का को दूसरा अशोक बोला जाता है। ठीक, उसके बाद शक संवत स्थापित किया। ठीक है, ऊपर डिस्कस कर लिया। इसका गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट भी इसने स्टार्ट किया था, ये भी हम लोगों ने कर लिया। इसके टाइम में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। इसके टाइम में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। और जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में, कुंदनौर में। ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इस टाइम कौन वो था? इसके टाइम में अध्यक्ष उपाध्यक्ष 2 लोग थे जब ये चौथी बौद्ध संगति हुई थी। अश्वघोष और वासुमित्र ये 2 लोग थे जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी। और एक चीज होता है, बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक हीनयान एक महायान 2 पार्ट में डिवाइड कब हुआ था? कनिष्का के टाइम में हुआ था, जब कनिष्का के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई। और वो चौथी बौद्ध संगति को 2 लोगों ने, एक लोग अध्यक्ष थे, एक लोग उपाध्यक्ष थे। ठीक है, कौन? अश्वघोष और वासुमित्र। ठीक है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। इसके बाद रबतक इंस्क्रिप्शन या रबतक अभिलेख। इसमें 4 जगहों की बात की गई है। साकेत, कौशाम्बी, चंपा एंड पाटलिपुत्र। साकेत, कौशाम्बी, चंपा एंड पाटलिपुत्र। साकेत, कौशाम्बी, चंपा एंड पाटलिपुत्र। इन 4 जगहों के बारे में बात की गई है। या ऐसे भी आ सकता है सवाल कि रबतक अभिलेख किस राजा से या किस वंश से संबंधित है? और रबतक अभिलेख में जो 78 शक संवत शुरू हुआ था, 78 वाला, ये रबतक अभिलेख में मेंशन है। तो ये भी आ सकता है कि कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया शक संवत किस अभिलेख में मेंशन है? तो रबतक अभिलेख में मेंशन है। इसके समय में एक चीज और है कि कनिष्का के समय में 4 लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे। थोड़ा सा भोज के लिख दिया है क्योंकि जगह बहुत कम थी। ठीक है, कनिष्का के टाइम में 4 लोग इसके कोर्ट में थे। कौन था? तो अश्वघोष, वासुमित्र, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अश्वघोष, वासुमित्र, जिन्होंने अध्यक्षता और उपाध्यक्षता की थी किसके? चौथी बौद्ध संगति के टाइम में। तो कनिष्का के टाइम में एक छोटा शॉर्ट ट्रिक बनाया था। आशु वासु नगर गए चरस मीने। ठीक है, आशु वासु
नगर गए चरस पीने, ठीक है, ये कोई अदरवाइज नहीं लेगा, बस ऐसे ही ट्रिक है याद करने की। आंसू वासु नगर गए चरस पीने, ठीक है, ये 4 लोग थे। आंसू मतलब आंसू घोष, आंसू का मतलब आंसू घोष, ठीक है, आंसू का मतलब आंसू घोष, वासु का मतलब वासुमित्र, वासु का मतलब वासुमित्र, नगर मतलब नागार्जुन, नगर का मतलब नागार्जुन, जैसा लिखा हुआ। आंसू घोष ने लिखी किताब बुद्धचरित्र, आंसू घोष ने किताब लिखी बुद्धचरित्र, आंसू घोष ने किताब लिखी बुद्धाचरित्र, और ये पहली किताब थी जो संस्कृत में थी, पहली किताब जो संस्कृत में थी, ठीक है। आंसू घोष ने जो पहली किताब लिखी वो संस्कृत में थी, ठीक, क्योंकि बुद्धा की जो प्राइम लैंग्वेज थी, जो उनकी मातृभाषा थी, उन्होंने पाली में सब चीज लिखा, लेकिन ये पहला बुद्धा के ऊपर एक किताब लिखी गई जो संस्कृत में थी, मतलब संस्कृत का इन्फ्लुएंस और ब्राह्मणिज्म का इन्फ्लुएंस अब आने लगा, ठीक है। वासु वासुमित्र, वासु मतलब वासुमित्र, ये भी थे। आंसू वासु, नगर मतलब नागार्जुन, नागार्जुन नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन ने शून्यवाद का कॉन्सेप्ट दिया था, और इनकी किताब थी मध्यमिका कारिका, मध्यमिका कारिका, मध्यमिका कारिका, मध्यमिका कारिका, इनकी किताब का नाम था मध्यमिका कारिका, ठीक है। नागार्जुन ने कॉन्सेप्ट दिया शून्यवाद, नागार्जुन की किताब का नाम था मध्यमिका कारिका। चरस सब जानते हैं, चरक, ठीक है, चरक संहिता लिखी उन्होंने, चरक ने चरक संहिता लिखी, चरक ने चरक संहिता लिखी, ठीक है। तो ये पूरा कुषाण से संबंधित सवाल संभावित हो सकते थे, वो सब लोगों ने डिस्कस कर लिया।